ग्रीन एंटरटेनमेंट की सियाह सीरीज का आज से बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। आज हम कहानी खोट के हवाले से आपको तफसील से आगाह करेंगे। कहानी के आगाज में हम देखते हैं कि एक लड़का गाड़ी में उदास बैठ के वापस अपने घर जा रहा होता है। घर पहुंचने पर हम देखते हैं कि उसको पैसे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और वो ड्राइवर को कहता है, आप 1 मिनट रुकें, मैं घर जाकर वापस आता हूँ और ऊपर से जाके आपको पैसे ला के देता हूँ। और जैसे ही वो ऊपर जाता है और पैसे लेकर वापस नीचे आता है तो देखता है कि ड्राइवर वहाँ पर मौजूद नहीं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और फिर उसी मायूसी के साथ वापस अपने फ्लैट की तरफ जाता है। फ्लैट पर पहुंचकर हम उसे देखते हैं कि वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। वो बार बार एक ही कमरे की तरफ देख रहा होता है जिसकी लाइट जो है उसे जलती बुझती नज़र आ रही होती है। वो काफ़ी घबरा जाता है और फिर वो हिम्मत करके जो है उस कमरे के अंदर दाखिल होता है और देखता है कि वहाँ पर चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। वो कुछ वहाँ पर ढूंढने लग जाता है और ढूंढते ढूंढते हम देखते हैं कि वो काफ़ी घबरा भी रहा होता है। इसी दौरान उसका दोस्त बशीर जो है वो कमरे में एंटर होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा डांटता है और उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कमरे में आए, तुम्हें मैंने मना किया था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। दोनों के दरमियान काफ़ी तकरार होती है और हम देखते हैं कि सारम काफ़ी घबराया हुआ होता है। बशीर उसे काफ़ी जो है वो डांटता भी है और उसे कहता है आइंदा मत आना। और उसके बाद कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ये लैपटॉप ढूंढ रहे थे, जिस पर सारम कहता है हाँ मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है, जिस पर बशीर गुस्से में उसका लैपटॉप खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर अगले दिन पर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम सारम को उदास देखते हैं कि वो ऑफिस में बैठा और पिछली रात का तमाम तर वाक़या याद कर रहा होता है, जबकि उसकी प्रेजेंटेशन का टाइम हो जाता है और उसको बुलाया जाता है। बॉस की जानिब से कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन पेश करो, हमारे क्लाइंट इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि सारम कहता है कि मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं नहीं बना सका, मेरा लैपटॉप टूट गया था, जिस पर उसका बॉस काफ़ी गुस्सा होता है और बशीर ये सब कुछ देखकर काफ़ी वहाँ पर खुश होता हुआ नजर आता है। सारम परेशानी की हालत में अपने दोस्त डीएसपी के पास जाता है और यावर को बताता है कि यावर साहब, मेरे साथ बशीर बहुत बुरा सलूक करता है और उसको इस तरह से रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। जिस पर यावर जो है वो उसकी दिलजोई करते हैं और कहते हैं कि तुम मत परेशान हो, वक्त आने पर बशीर ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनी जो है वो सारम की काफ़ी दिलजोई करती है। उसे कहती है कि तुम घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, नया लैपटॉप एचआर से कह के मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। सीन आगे शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि एनी जो है वो लंच करने ऑफिस से बाहर नहीं जाती, जबकि अकेली वहाँ पर काम कर रही होती है। थोड़ी देर में सारम को जो है वो आवाज़ आती है एनी के बचाओ बचाओ के हवाले से। जब वो इधर उधर देखता है कि एनी कहाँ है, उस कमरे तक पहुँचता है तो एनी उस कमरे से भागती भी निकलती है और वहाँ पर उसके बॉस का बिजनेस पार्टनर जो है खड़ा होता है, जिसे देखकर सारम जो है वो घबरा भी जाता है और शर्मिंदा भी होता है कि वो क्या करे, किस तरह से एनी को बचाए। इसका जिक्र वो अपने दोस्त बशीर से जाकर करता है और बशीर फिर से मुस्कुराते हुए कहता है कि एनी तो उसी की होगी जिसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो उसके लिए किसी की जान ले भी सके और अपनी जान दे भी सके। और ये बातें करते हुए फिर से बशीर वहाँ से निकल जाता है। ये सब कुछ सोचते हुए घर जाने के लिए सारम निकलता है तो वहाँ पर देखता है कि पार्किंग एरिया में तारिक साहब जो हैं वो नीचे गिरे पड़े हैं। वो फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को तमाम तर सूरत हाल से आगाह करता है कि उसने घर जाते हुए उनको देखा और घबराकर पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन फिर से सारम जो है वो एनी का इंतज़ार करता है लिफ्ट में और जैसे ही एनी आती है वो काफ़ी उससे रूड होती है और उसको वो कहता है कि हालात ठीक नहीं है तो आपको किसी के साथ घर जाना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि बिल्कुल मैं अपने मंगेतर दानियाल के साथ जो है वो घर जाऊंगी। वो कहता है कौन दानियाल, जिस पर वो कहती है कि एचआर वाला दानियाल मेरा मंगेतर है। इसके बाद सीन आगे हम देखते हैं कि फिर से शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम सारम को डीएसपी यावर के साथ देखते हैं और उनको वो कहता है कि बशीर जो है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो एनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और हर शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जिस पे यावर कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसका नतीजा भी भुगतेगा, तुम सिर्फ अपने आप पर तवज्जो दो, अपना मसीहा बनने की कोशिश करो। और वो इसी दौरान घर जाता है और घर जाके एक प्लान बनाता है कि वो किसी ना किसी तरह बशीर को उकसाएगा ताकि वो एनी के मंगेतर को कत्ल करे और इसकी तमाम तर ये वीडियो बनाकर पुलिस को देगा और उसके बाद उसकी ज़िंदगी से बशीर का ख़तरा टल जाएगा। इसी नतीजे में हम देखते हैं कि वो घर जाता है और बशीर के ऊपर पिस्तौल तान लेता है और बशीर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो अपनी चाल चलता है और उसको कहता है कि एनी का मंगेतर इस वक्त मौजूद है, अगर जब तक वो मौजूद है तुम उसके करीब नहीं होते
हो सकते हैं, जिस पर बशीर जो है वो सोचता है और वो कहता है, प्लान पर रजामंद हो जाता है कि अगले दिन जो है वो दानियाल को रास्ते से साफ़ कर देंगे। और इसी पर हम देखते हैं कि अगले दिन जो है वो शाम के टाइम ऑफिस ख़त्म होने के बाद सारिम दानियाल को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैं बशीर बात कर रहा हूँ फिनांस से, आपका चेक रहता है, आप फौरी तौर पर आकर उसको पिक कर लें, ये ज़रूरी है। जिस पर हम देखते हैं कि दानियाल जो है वो ऑफिस आता है, वहाँ पर ऑफिस में कोई भी मौजूद नहीं होता और सारिम अपना कैमरा वहाँ पर सेट कर देता है ताकि तमाम तर वीडियो जो है वो वाक़ये की रिकॉर्ड हो सके। फिर हम देखते हैं कि बशीर एकदम नज़र आता है और वो गोली मारकर वहीं पर दानियाल को मार देता है, जिसकी तमाम तर वीडियो जो है वो सारिम बनाकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस को रिपोर्ट करता है कि बशीर ने दानियाल का कत्ल कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो पुलिस को फ़ोन करता है, उसके रूम में बशीर आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम बेवकूफ़ हो जो पुलिस को फ़ोन करके इस तमाम तर बातें बता रहे हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पुलिस पकड़ ले और तुम अपने अंजाम को पहुँचो और मेरी जान भी जो है वो तुमसे बच सके। जिस पर वो मुस्कुराता है और कहता है कि तुम एक बार वीडियो तो देखो, पहले वीडियो देखो और उसके बाद मुझसे बात करो। जैसे वो वीडियो देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि वीडियो में बशीर के बजाय वो खड़ा वहां पर दानियाल को गोली मार रहा है। जिस पर वो चीखता है कि तुमने वीडियो बदल दी। जिस पर बशीर कहता है कि ये सब तुम हमेशा से जानते थे और तुम खुद ही अपने जाल के अंदर फंस चुके हो। और हम फिर हम पे रिवील यहाँ पे होता है कि बेसिकली बशीर जो है वो स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। सारिम अपने आप ही को बशीर बनाकर जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ करता रहा है और अपने आप को टॉर्चर भी वो खुद ही करता था। एहसास कमतरी का शिकार था। इसी कश्मकश में वो अपने फ्लैट से भागकर डीएसपी के पास जाता है और वहाँ पर एक बंदा मौजूद होता है। उसको कहता है कि यहाँ पर डीएसपी यावर होते थे। डीएसपी यावर का नाम सुन के वो मजदूर उसे कब्रिस्तान के अंदर ले जाता है और वहाँ जाके एक कब्र दिखाता है और कहता है कि इनको मरे हुए तो 16 बरस बीत चुके हैं, तुम किस यावर के साथ बैठ के वहाँ पे बातें करते रहते थे। ये देखकर एक बार फिर से सारम घबरा जाता है, परेशान होता है और फिर हम उसको जो है एपिसोड के एंड पर रोड पे चलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर हमें उसकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ नज़र आती हैं। कभी वो बशीर बन जाता है, कभी यावर बन जाता है और कभी सारम बन के मजलूम होने की एक्टिंग भी करता है। इसके साथ ही पहली एपिसोड एंड हो जाती है। आपको आज की पहली एपिसोड कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।